अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी फतह हुई है और पाकिस्तान ने फतह अपने नाम कराई है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच हुआ और कनाडा ने पहले बैटिंग की, 106 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने 107 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे 17.3 ओवर में। नसीम भाई, एक बहुत बड़ी फतह पाकिस्तान ने अपने नाम कराई आज कनाडा को हरा के, और आज का मैच भी जो है वो 17.3 ओवर तक गया और उन्होंने भी, कनाडा ने भी पूरे 20 ओवर खेले, वो भी ऑल टीम उनकी आउट नहीं हुई है। तो नसीम भाई, ये तो अब हाल हो चुका है हमारा कि बिल्कुल एंड तक पहुंच के हम ये सोचते हैं कि जी रन रेट अच्छा कर देंगे, 10 ओवर में ख़त्म कर देंगे, लेकिन चल वही सिस्टम रहा है, चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो। मेरे ख्याल है कज़ाफ़ी स्टेडियम जो हेड क्वार्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाहर कोई 150-200 काले बकरों का सदका देना चाहिए। बिल्कुल, कि आपने इतनी बड़ी फतह हासिल कर ली कनाडा के खिलाफ। हम तो डरे हुए थे कि शायद कोई एक मैच भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस वर्ल्ड T20 में, जो हमारी टीम का हाल चल रहा है। देखिए, ऐसा लगा कि हमारी टीम ना वो फैमिली गाला पे गई हुई है। ऐसा लगा हमारी टीम जो है वो किसी प्राइवेट टूर पर है, कोई फैमिली के साथ गई हुई है। जितनी उनकी फैमिली एक्टिविटीज़ थी, अब आप अंदाज़ा करें, इंडिया से मैच हारे, उसके बाद कमरे में आए और आने के बाद बाबर आजम के साथ जो है वो अजहर महमूद असिस्टेंट कोच और वहाब रियाज जो आपके सीनियर मैनेजर हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ खाने पे चले गए। कहने का मकसद ये कि यहाँ बैठ के आप रोते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें। सर्जरी नाम की चीज़ें पिछले 70 साल से सुन रहे हैं, तकरीबन कोई 3 दहाइयों के करीब तो मुझे भी हो गया जर्नलिज्म में, मैंने तो आज तक नहीं सुना। जब कभी वर्ल्ड कप या किसी बड़े इवेंट के बाद कोई डेबेकल हुआ, उसके बाद दावे तो बहुत सारे किए गए, लेकिन उन दावों पे कितना अमल दरामद हुआ वो तो हमने होते हुए देखा नहीं। इसलिए मैं आज आपको यहाँ फर्म कह रहा हूँ, बिल्कुल फर्म बैठ के कह रहा हूँ, ये जो सर्जरी की बात कर रहे हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं होना। क्या होगा ज़्यादा से अच्छा ज़्यादा? नसीम भाई, अगर रियाज को हटा देंगे आप, उनको किसी और फेस में लेकर आ जाएंगे, आपके दोस्त हैं, आप यहाँ से हटा देंगे उनको, कोई ऐसी खास वो बात होती है ना कि नई पैकिंग लेकिन माल अंदर वही पुराना है। नसीम भाई, अगर हम रिजवान के और बाबर का स्ट्राइक रेट देखते हैं, गो के रिजवान ने आज 50 स्कोर कर लिया और 50 स्कोर करने के बीच में उन्होंने काफ़ी दफ़ा एक्टिंग भी की। कभी उनके हाथ में दर्द होता है, कभी टांग में दर्द होता है। एक दफ़ा तो पहले वो फिट होकर आए, ये बड़ा मसला करते हैं। एक दफ़ा वर्ल्ड कप में याद है चल रहा था, वो गिर गए थे, किसी ने पूछा भी नहीं था। नसीम भाई, 100 का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा और बाबर का भी 100 का स्ट्राइक रेट रहा। ये तो पोजीशन है हमारी। देखिए शरीफ भाई, इससे जाहिर हो रहा है कि आपका कोई प्लान ही नहीं है सुपर 8 में जाने का। आपके पास वाहिद ऑप्शन जो अब रह गया है वो ये है कि अमेरिका अपने अगले दोनों मैच इंडिया से आयरलैंड से हारे, आप आयरलैंड से मैच जीतें और उसके बाद आपका और अमेरिका का फिर रन रेट काउंट होगा। गो के ये भी अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है, दीवाने के ख्वाब की तरह है कि हम कोई सुपर 8 में पहुंच जाएंगे, लेकिन एक आउटसाइड चांस अगर मौजूद है वो तो वो यही मौजूद है कि अमेरिका अपने अगले दोनों मैच हारे और आप ये मैच और अगला मैच जीतें, ताकि दोनों के पॉइंट बराबर हो जाएं और रन रेट से आप जाएं। इस रन रेट के साथ आप जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। आप यहाँ पर भी जो है वो रन बॉल खेल रहे हो। भाई ऐसी कौन सी पिच आ गई है खुदा ना खास्ता, और फिर पिच आप सामने टीम तो देखें कि आप कनाडा से मुकाबला कर रहे हो, आप यहाँ तो अपने रन रेट को इम्प्रूव करो। गो के साद बिन जफर ने उस वक्त बड़ी बड़ी मार दी थी, लेकिन साद बिन जफर मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक सही भी थे, जो उसके कनाडा के कैप्टन है, कि अगला टारगेट हमारा वो होगा। लग रहा था आज भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एमन, आज के मैच में हम देखते हैं तो उनके जो ओपनर हैं जॉनसन, उन्होंने जो है 4 छक्के 4 चौके, उनका स्ट्राइक रेट 118.18 के लिहाज से वो एक नया प्लेयर वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। और हमारे वाले जो प्लेयर्स हैं वो उसी तरह खेल रहे हैं कि जी 17.3 पे जाकर कहीं हमने सुकून का सांस लिया और फ़खर ने जाते जाते अपनी विकेट गिफ्ट में दी। पता नहीं फ़खर को खिलाई क्यों रहे, कौन सा हीरो है भाई ये। एक बात तो हमें साफ पता चल गई कि हमारे प्लेयर्स की सारी क्रिकेट लेग साइड की तरफ है। और ये पिचेस ऐसी हैं कि यहाँ पे आप क्रॉस बैट शॉट खेल ही नहीं सकते। साइम अयूब आउट हुए हैं, क्रॉस बैट शॉट खेला। फ़खर जमान आउट हुए हैं, क्रॉस बैट शॉट खेला। जॉनसन ने भी जो छक्के मारे उसने मारे हैं, लेकिन ऑफ की तरफ भी खेला, स्ट्रेट भी खेला। जब तक आपकी सामने वाली क्रिकेट डेवलप नहीं होगी, आप इस तरह की पिचेस पे हमेशा स्ट्रगल करते नजर आएंगे। रिजवान ने छक्का मारा, बाबर आजम ने छक्का मारा, सीधे बैट से मारा तो वो चला भी गया। तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, इसलिए आपका स्ट्राइक रेट इतना कम रह रहा है। आप इस तरह के मैचेस में भी स्ट्रगल कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि आपकी अपनी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, अभी कनाडा हमें हरा देगा आइंदा, अभी यूएसए ने हराया, इसके आगे अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो बाकी टीम्स भी हमसे आगे निकल जाएंगी। बाकी टीम्स भी जी आगे निकल जाएंगी और बड़ी बुरी सूरत हाल है। लेकिन 7 विकेट क्या घर लेके जाएंगे? कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम साहब जब 33 बॉल पे 33 कर रहे हैं, रिजवान साहब अगर आप इसी को आप 40 बॉल पे 53 कर लेते हैं और आप
ये 25 गेंद पे 33 कर लेते तो आप 2 ओवर कम से कम बचा के चले जाते। 2 ओवर में बचा लेते और फिर ज़ाहिर एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ये नहीं पता ये तो कौन वैसे बताएगा इन्हें? ये पाकिस्तान के लिए 10 ओवर का जो है वो होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल। अच्छा जी, एजाज अहमद साहब, एक ऐसी बात उन्होंने एक मशहूर शो पे बैठ के कर दी करंट अफेयर के, कि जिसके बाद बड़ा लोगों में भी गुस्सा है और मुझे भी उनका वो स्टेटमेंट ना समझ आया और ना पसंद आया। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम के ऊपर जो पख्तून हैं उनका गलबा है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी वो प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो सुबह जाते हैं अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर घर में रहते हैं। तो भाई बहैसियत मुसलमान नमाज़ तो एजाज़ भाई आपको भी पढ़नी चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत बात है, आज से शुरू कर दें। उसके बाद नसीम भाई, अगर बात हम पख्तूनों की करते हैं तो पख्तून हमारे भाई हैं, बिल्कुल जी पख्तून हमारे भाई हैं, और अगर कोई कौम के लिए अच्छा खेल रहा है, टीम के लिए अच्छा खेल रहा है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अगर हम एजाज़ अहमद के माजी पे नज़र डालते हैं तो इनका अपना माजी कितना अच्छा रहा है क्रिकेट खेलते हुए भी और क्रिकेट ना खेलते हुए भी। इन पे भी जो है चार्जेस थे मैच फिक्सिंग के हवाले से, इनके हमजुल्फ पे भी चार्जेस थे, सलीम मलिक पे भी, पूरी दुनिया जानती है। 99 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, आज तक दुनिया उसको शक की नज़र से देखती है, तो उसमें ये भी थे। नसीम भाई, क्या ये बात बनती थी इस वक्त में कि आप पाकिस्तानी कौम वैसी एक परेशानी में है, एक मुश्किल में है, एक अफसोस में है, और आप ये नए तासुबी बयानात छोड़ना शुरू कर दें? पता नहीं किस दिमाग में बैठा हुआ है एजाज अहमद। देखिए, एजाज़ अहमद साहब जो बात कर रहे हैं, एजाज़ अहमद साहब ऑलरेडी आपकी टीम में इसी तरीके की बातें हो रही होती हैं, पठान, पंजाबी, महाजिर, सिंधी। अरे भाई, आपकी टीम में भी ये चीज़ आ गई है, आप बाहर बैठ के भी अगर यही इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल बेशक, सारी नेशन एक झंडे के तले जमा है, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो कोई भी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, वो सब जो है वो एक झंडे के नीचे। और फिर एजाज़ अहमद साहब, मुझे अच्छा लगा जुनैद खान जो है वो इस सिलसिले में सामने आए, और शायद उमर गुल ने भी किया है। उन्होंने कहा माफ़ी मांगे आप इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर पख्तून नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आपकी पख्तून टीम के अंदर, अगर कल इंडिया के मैच में देखें तो नसीम शाह और शाहीन पख्तून है कि जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। पाकिस्तान ने आज तक जो 3 आलमी टाइटल जीते उसमें 2 के कप्तान इमरान खान और यूनुस खान पख्तून थे। फिर उन्होंने कहा इस मुल्क का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उन्होंने कहा इनके पास तालीम भी नहीं होती, इनको एजुकेशन लेस करार दिया था, तो उन्होंने कहा पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। उन्होंने कहा एटम बम बनाने वाले कदीर खान। फिर उन्होंने बाचा खान का भी हवाला दिया। उन्होंने बात, मकसद है कि एजाज भाई कौन सी बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस टैको ने आपके दिमाग को हिला के रख दिया। और हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि आप टेलीविज़न पे बैठ जाएं तो जो मुंह में आए वो कह दें। और नसीम भाई, अगर हम यही सोचने बैठ जाए कि भाई क्या है, तो फिर कहानी तो बहुत पीछे तक जाएगी। इस तरह तो फिर पंजाब के जो लड़के थे उनकी एक टाइम तक हुक्मरानी रही, और कराची वालों के साथ जो है शदीद ज़्यादती होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है 2006 में एक लड़का आया था जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, अनवर अली उसका नाम था, और उसकी मैन ऑफ द मैच भी वो रहा था। अच्छा, वो बंदा ज़ाहिर बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन उसने एक बड़ी मेहनत के साथ जो है अपना एक नाम बनाया, और उस वक्त कोच थे आज़म खान, लड़का पख्तून, लड़का जो, और जो कोच था वो आज़म खान थे। हाँ, अगर उसकी जगह एजाज अहमद साहब होते, एक सहाफ़ी ने ये भी लिखा है कि जब ये खुद कोच थे अंडर 19 के तो सेलेक्ट ही नहीं करते थे, और अगर सेलेक्ट कर भी लेते थे तो फिर चांस नहीं देते थे। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें राशिद लतीफ़ जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमें आज़म खान जैसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग, एजाज अहमद जैसे लोग, ये डिज़र्व करते हैं, जिनका अपना माजी माशाल्लाह भरा हुआ है। मैंने इस तासुब को लाहौर में बहुत करीब से देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। ये तासुब हमारे यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, मैं बिल्कुल एक सच्चाई से बता रहा हूँ। तासुब से हट के आपको सोचना चाहिए। पाकिस्तान ये पीछे जा रहे हैं हम लोग ना, बहुत और तेज़ी के साथ पीछे, और अफसोस होता है ऐसे स्टेटमेंट सुन के, बिल्कुल बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे की जानिब जा रहे हैं। अब इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बनता था, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त के अंदर के जब ऑलरेडी टीम में ग्रुपिंग की बात हो रही है, ऑलरेडी टीम डिवाइड होने की बात हो रही है, ऑलरेडी ये बात हो रही है कि आप कई धड़ों में बटे हुए। आप हैरान होंगे शरीफ भाई, मुझे जो इतलात वहाँ से मौसूल हुई हैं, यानी कि आपस में खिलाड़ी बात नहीं करते। आप हैरान होंगे कि एक टोला दूसरे से बात नहीं करता, ग्राउंड में वो एक दूसरे को मुस्कुरा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, देखिए ये चीज़ें जब हमारी हम भी डिस्कस करते हैं, और हम इसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई आपने टीमिंग की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है, बट एक स्टेटमेंट देना एक कौम को, और उसमें भी ऐसी सेंसलेस बातें करना कि समझ नहीं आ रहा है। तो उनके चेक बहुत बाउंस होते हैं, मैंने सुना है, तो उसका कोई उन्होंने दिमाग पे अपने असर ले लिया है। भाई आप एजाज अहमद साहब, पख्तून भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, सिंधी, बलोच, पठान, जितनी कौम है ना, ये सब हमारे भाई हैं। हम खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, हम जितने भी लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस स्टेटमेंट पे, और अपनी इस चीज़ को बिल्कुल सुधारना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। एमन मोहम्मद वसीम साहब, एक्स क्रिकेटर, चीफ सेलेक्टर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है माद के बारे में कि इसकी नी में इंजरी है काफ़ी सालों से और ये उसे छुपाता है और इसी वजह से मैंने भी इसे सेलेक्ट नहीं किया। इनका कहना है कि जब से इमाद जब भी माँ टीम में आता है तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उन्होंने 4 खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्या वाकई इनकी नी में इंजरी है और ये छुपा रहे हैं 5 साल से जो, और फिर खेलने के चक्कर में लगे हैं? देखें, अगर उनकी नी में इंजरी होती तो फिर वो पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देते, और एक दफ़ा नहीं बैक टू बैक उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। और अगर किसी प्लेयर की नी में इंजरी है तो फिर ये बात तो वापस सिस्टम पे जाती है ना कि उसने फिटनेस टेस्ट कैसे क्लियर कर दिया, आपका क्या क्राइटेरिया है फिटनेस टेस्ट देने का। जब उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया था उसके बाद ही उन्होंने इंडिया से मैच खेला था। तो आई थिंक इट फॉल्स बैक टू द सिस्टम कि अगर आप उनकी नी में प्रॉब्लम थी, आपने उनको निकाला। आपने उनको क्यों निकाला? जब तक आपने उनका नी का इशू सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो आपकी टीम के प्लेयर थे और आपका हक बनता था कि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व तो आपके ख्याल से मोहम्मद वसीम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, ही मस्ट बी राइट, मे बी उनकी नी में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बात सिस्टम पे वापस तो एज अ प्लेयर आप छुपा सकते हैं अपनी इंजरी को, कोई स्प्रे मार के कुछ करके वक्ती तौर पे? इतने हाई वोल्टेज मैच में आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। उन्होंने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया है, पीएसएल में सारे मैचेस खेले हैं, इतने मैचेस खेल अनफिट नहीं खेल सकते आप, वो भी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से। बैक टू बैक उनके मैन ऑफ द मैचेस हैं, 3 मैचेस में उन्होंने वो भी क्रूशियल स्टेज पे। ये हमारे वाले सारे पीएसएल में ही करते हैं, यहाँ पर आके तो ना इफ्तिखार से शॉट जा रहे हैं ना किसी से शॉट जा रहे हैं। पीएसएल में पता नहीं क्या होता है। देखिए, पीएसएल के स्टैंडर्ड में और इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस है। तो ये सिर्फ पीएसएल ही खिलवाएं, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, इंटरनेशनल में नहीं लाएं? ये गलत बात है। असल में हमें नंबर ऑफ मैचेस ऐड करने हैं। देखिए, इंटरनेशनल में हमने लास्ट ईयर वनडेज तो खेले ही नहीं है, और उसके बाद अच्छा, जितने खेलते हैं वो भी तो हम हारते हैं। न्यूजीलैंड की बी टीम से हम हार जाते हैं, आयरलैंड से हार जाते हैं, तो हारना ही है हमने। तो फिर नए बच्चों को ट्राई ना करें? बिल्कुल करना चाहिए, और ये टीम हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और इस वर्ल्ड कप में हमें पता चल गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है। एक तो पता नहीं, एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा स्ट्रगल कहाँ क्या कर रही है बेचारों, इन पे क्या जुल्म हो रहे हैं। इनके घर कौन सी बिजली नहीं आती, पानी का मसला है, टूटी हुई रोडों से गुजरना है। तो बच्चे भी वही हैं। हाँ, क्या मसला क्या है? ये तो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इधर आने में ट्रैफिक, इधर जाने में ट्रैफिक, ये ट्रैफिक, ये पता नहीं क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। उस पर स्ट्रगल वाली पे भी आएंगे। नसीम भाई के पास कोई बातें हैं ऐसी जो वो ब्रेक पे कर रहे थे? नसीम भाई, इमाद और वहाब के हवाले से कोई खबर है आपके पास, कुछ है बताना चाह रहे हैं? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो वहाँ गए हुए और वो बताते हैं कि जिस होटल में टीम ठहरी है 5 स्टार होटल में, वहाँ वो उस लॉबी में बैठे हुए थे। तकरीबन अगले दिन मैच था इंडिया का, 10:30 बजे के करीब इमाद वसीम गए थे। और हारने के बाद, हारने से पहले? अगले दिन मैच है इंडिया से। ओके। सुबह 8:15 बजे आपने पहुंचना है वहाँ पे। ठीक है। तो कह रहे हैं हम 1:45 बजे तक रात तक लॉबी में ही बैठे हुए थे जब तक इमाद वापस नहीं आए थे। और किसी ने फिर बाद में बताया था कि और ये वहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं उसके अंदर देखा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चीज़ अज़हर महमूद से पूछी गई तो अज़हर महमूद साहब ये दिफा करते हुए दिखाई देते हैं कि ये खिलाड़ियों क्या कमरे में बैठ जाएं, हमें ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी होती है, हमें यहाँ पे थोड़ी कोई। अच्छा, अज़हर महमूद से सवाल किया था एक सहाफ़ी ने कि अज़हर साहब ये बताएं कि टीम जो 2 मैचेस हार चुकी है, उसके अलावा वो घूमते फिरते रहते हैं, अपनी फिटनेस पे जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है और उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, और अब क्या 2 मैच हारने के बाद हम जो है अपने कमरे में जाके सर दीवार से मारें। और फिर उन्होंने कहा कि ये कौम बड़ी जज्बाती है। तो आप जवाब दें, उसके बाद अज़हर महमूद को तो मुझे भी जवाब देना था जी, लेकिन आप बताएं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये जवाब दे रहा हूँ कि अज़हर महमूद साहब आप ये बताइए कि कोई चेक एंड बैलेंस है कि अगले दिन मैच खेलेंगे? हम माजी में सुना करते थे स्टार्स सुबह 4 बजे आते थे, अगले दिन जाके 5 आउट कर लिया करते थे। भाई ये वो खिलाड़ी नहीं है। हाँ। आप अगर आज भी शाहिद खान अफरीदी न्यूयॉर्क में ही मौजूद हैं, वसीम अकरम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, आप 2 खिलाड़ियों को, वकार भी मौजूद हैं, आप इन 3 को खड़ा कर लें और अपने कोई से भी 3 इनके बराबर में खड़ा कर लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ खड़े होने की बॉडी लैंग्वेज में हमारी क्रिकेट इतनी नीचे जा चुकी है, और आप उसके बाद ये जवाब दे रहे हैं। भाई वो तो प्लेयर डिफरेंट थे, वो जाके परफॉर्म किया करते थे। आपकी परफॉर्मेंस तो देखो। अरे चले मैं ये 2 मैच हटा दूं जो आप इस वर्ल्ड T20 में आ रहे हैं, आप रिसेंट पास में उठाए न्यूजीलैंड की B और C टीम से आप बराबर करके आयरलैंड से भी एक मैच हार के आ रहे हैं, इंग्लैंड से हार के आ रहे हैं। तो हार तो एक मुतवातर आपके साथ चल रही है। दूसरी चीज़, हमारी कुछ दोस्त ज़ाहिर वहाँ पर भी मौजूद है। आज तो मेरे एक जगह पे मैं भी शो में मौजूद था जहाँ पे वो एक आतिफ खान साहब थे। उन्होंने कहा, कहने लगे कि नसीम भाई बहुत सारी चीज़ें अभी जो है वो बहुत सारी वीडियोस सामने आएंगी इस वजह से कि ऐसा लग रहा था कि फैमिली गाला चल रहा है। जब जाके देखें लोग बता रहे होते थे, आज मैंने उसको देखा था वो उस होटल में फैमिली के साथ बैठा हुआ था, आज वो बैठा हुआ था फैमिली में। भाई वर्ल्ड T20 में लोग यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? फिर वहाब रियाज साहब के बारे में जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक वहाब रियाज साहब डैलस में मौजूद थे और न्यूयॉर्क के डिनर जो है वो
जो है वो अरेंज कर रहे होते थे। कई सारी उनकी ऑडियो मौजूद हैं, ऑडियो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग आ जाएंगे, फ़ी खिलाड़ी $8,000 लेकिन बाबर आजम के $20,000 होंगे। उन्होंने कहा भाई आप आ जाना, हम $30,000 देंगे। ये वहाँ जा नहीं सके, लेकिन उस जगह की ऑडियो आज भी मौजूद है कि इस तरह। अब आप बताएं आप कहाँ पे गए, आप अभी डैलस में मौजूद हैं, वजह क्या थी? वजह ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया का प्राइम टाइम जो है वो वहाँ की सुबह होती है, तो उनके सारे मैचेस सुबह में रखे गए। अब ये 12 बजे 1 बजे मैच से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद पूरा टाइम इनके पास होता है। बजाय इसके कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमने अगला मैच क्या खेलना है, हमारी तैयारी क्या होगी, टीम मीटिंग होगी, हर कोई अपनी फैमिली को उठाता है और निकल जाता है जी घूमने के लिए। अच्छा फैमिली साथ साथ गई हुई है। बाबर आजम को जो है वो टाइम्स स्क्वायर में उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो टाइम्स कोई शॉपिंग मॉल है वहाँ पे बहुत बार देखा गया, एक मरतबा भी नहीं देखा गया, 2-3 मरतबा फैमिली के साथ वो घूम रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? अब आप अंदाज़ा करें, जब इंडिया और पाकिस्तान का तराना हो रहा था, आज साजिद खान साहब हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उन्होंने बताया कि जो बच्ची साथ में आती हैं उसके अंदर वो वहाब रियाज की बेटी बाबर आजम लेकर आए थे साथ में तराने में। तो कौन सा फैमिली गाला हो रहा है भाई? ये कौन सी क्रिकेट खेलने अच्छा, के लिए अब पता गए है नसीम भाई होगा क्या, जब ये बातें सुनते हैं तो बोल देते हैं बड़ा कॉमन आप बिहेव कर रहे हैं। भाई देखें आपकी पर्सनल लाइफ है, आप बिल्कुल एंजॉय करें जब अपने पैसों से जाएं, ठीक है। आप गए हैं पाकिस्तान के खर्चे पर, और दूसरा आप वहाँ खेलने गए हैं क्रिकेट। फिर तीसरी बात यह कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि कनाडा से जो आज आपकी जीत हुई है ना, उसमें मुझे बोलना पड़ रहा है कि बहुत बड़ी आपने फतह ली। अजहर महमूद साहब जो आप बोल रहे हैं कौम जज्बाती है, ये कौम जज्बाती है, इसी वजह से आप लोग या ये बाबर और ये रिजवान शाहीन जो भी हैं ये हीरो बने हुए। अगर ये जज्बाती कौम ना हो ना, ठंडी कौम हो जैसे अंग्रेज हैं, ठीक है, हु केयर्स, तो आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं जी सर दीवार पे नहीं मारे, नहीं आप अपना सर दीवार पे नहीं मारे, आप हमारा सर फाड़ दें आके। आप ये काम कर लें, आपसे यही हो सकता है। ये कोई आपका जवाब बनता है? तो मार ही रहे हैं नसीम भाई ये बताएं कि अजहर महमूद साहब, तो मैंने इनका बताया कि उनको तो खुद अपनी फ्रेंचाइज नहीं ले रही, वो हम ले लेते हैं। जो कहीं घूम रहा होता है ना फारिग, तो हम कहते हैं आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो हमने उसको वैसे ही ले लिया अजहर महमूद को। ये मतलब सवाल बनता है कि और आग लगाने वाली बात कर रहे हैं कि अब आप कमरे में जाके सर दीवार पे मारे। ओ भाई करोड़ों रुपया लगा हुआ है, पूरी कौम की दुआएं लगी हुई है, पता नहीं किस दिमाग के साथ बैठे वो होते हैं, कुछ भी ना कहो, बस इनके आगे खड़े रहोगे, अरे आ गए बाबर भाई आ गए तस्वीर खिंचवा लें, अरे फलाने भाई आ गए। नहीं चाहिए नसीम भाई, नहीं चाहिए। आतिफ खान ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी शायकीन इस वक्त अपने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाना भी पसंद नहीं कर रहे। आप अंदाजा करें, आज उन्होंने बताया कि बड़े लोगों ने मैं कह रहे मैं मैच देखने नहीं गया, मेरे पास टिकट पड़ा हुआ है, उन्होंने दिखाया कि ये स्क्रीन पे टिकट है, ये देखें, मैं नहीं गया, मुझे कोई शौक ही नहीं अपनी टीम का जाके मैच देखने को। कह रहे लोग तस्वीर नहीं बनवा रहे। कल की मैं आपको बात बताऊं, कल प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्री मैच कॉन्फ्रेंस में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम आएंगे और फेस करेंगे आके मीडिया को कि इंडिया के मैच में क्या हुआ और हम कनाडा के खिलाफ क्या करेंगे। बाबर आजम उस एरिना में तो ज़रूर आए थे कि जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। वो एक डबल केबिन गाड़ी में बैठे हुए थे, लोग कुछ लोगों ने उनके साथ वहाँ पे तस्वीरें भी बनवाई थी, जो आई विटनेस ने बताया। अजहर महमूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और आने के बाद वो ये बातें कर रहे थे कि भाई हम क्या करें, कि हम इंसान नहीं है। अरे भाई आप इंसान नहीं हो, आप तो सुपर ह्यूमन हो। हमें जो है वो अदना से लोग, आप तो सुपर ह्यूमन हो, आपकी तो सैलरी पैकेज बताती है और हाईएस्ट सैलरी स्ट्रक्चर इन एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है इस गरीब मुल्क का कि जिसमें क्रिकेटर्स की तनख्वाह बाबर आजम महीने के 60 लाख। इस पे भी हम बड़ी डिबेट करेंगे, क्योंकि T20 के ये 2 मैचेस हारने के बाद ना ये भी इनकी सैलरी भी जो है वो एक बड़ी बहस का वो हो गई और बिल्कुल सही हुई है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और वर्ल्ड कप में फ्री मैचेस जो है वो सब दिखा रहे हैं। लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैचेस देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी भाई कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि आप माइको की जो ऐप है उसे डाउनलोड करें और उस पर मैचेस देखें, तो जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने ही आपको चांसेस मिलेगा पैसे कमाने के। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये पैसे हम निकालेंगे कहाँ से। बहुत आसान तरीका है, आप इसे सिम पैसा के ज़रिए निकलवा सकते हैं, जैस कैश अकाउंट, इजी पैसा, या फिर अपने किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे जो हैं वो ड्रॉ करवा सकते हैं, माइको पर वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा फिल्म्स, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्ट्रैक्ट सब अवेलेबल हैं जो आप देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। डाउनलोड दी माइको ऐप नाउ, देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। एमन नेशनल रेसलर इनाम बट, उन्होंने हमारे आज़म खान को एक पेशकश कर दी है
कि 3 महीने में फिट करके देंगे। वो कह रहे हैं वो गुजरांवाला के अखाड़े में आए, ट्रेनिंग करें, 3 महीने में उनका 30 से 35 किलो वजन कम होगा। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें डाइट भी अच्छी देंगे ताकि उससे उन्हें कमज़ोरी ना हो। तो आप समझती हैं कि आज़म को ये पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, 3 महीने के अंदर अगर 30 से 35 किलो कम हो रहा है तो क्या बुरा है? नहीं, 100% कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इनाम बट ही करवाएं। अगर वो अपने साथ सिंसेयर हैं और उन्होंने सोचा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो सबसे पहली एफर्ट तो उनकी तरफ से आनी चाहिए। कोई और उनको पेशकश क्यों कर रहा है, पहले उनको ढूंढना चाहिए कि मैं किस तरह से करूं। अच्छा ट्रेनर नहीं मिल रहा होगा ना, तो इनाम बटने का मैं करा देता हूँ। ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर से ना होना कि आपने कम करना है अपने आप को, सिर्फ वेट कम करना है इज़ नॉट द प्रॉब्लम। आपको वेट कम करना है, आपको अपनी एजिलिटी लेकर आनी है, और साथ साथ ये भी है कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं कमी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक उनके अपने अंदर से ये विल नहीं आएगी कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और किस तरह से खेलनी है, फिट होके खेलनी है, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, आज़म टाइप के लोग मैंने अब तक नहीं देखे कि वो क्रिकेट में सामने भी आए। तो ही हैज़ गॉट दैट एबिलिटी कि वो हमारे स्ट्रक्चर में आए, PSL में आए, वर्ल्ड वाइड लीग्स खेली उन्होंने, उनमें कुछ है। लेकिन अब उनको इस पे काम करना है कि वो किस तरह से अपने आप को ठीक करते हैं। बिल्कुल जी आज़म, ये जो है चांस अवेल कर लें और 3 महीने गुजरांवाला के अखाड़े में ज़रा आप जान मारें, 30 से 35 किलो कम करके आए, फिर देखें कि जितने भी मीमर्स वीमर्स हैं सब साइड में हो जाएंगे। नसीम भाई, कल मैं एक बात कर रहा था, आप लोग सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो बात मैंने कही वही टेनिस स्टार एहसामुल हक ने भी कही। उन्होंने कहा जी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं इन्हें इज्जत, पैसा, कमर्शियल सब मिलते हैं और उसके बाद भी इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब वक्त आ चुका है कि हमें दूसरे स्पोर्ट्स पे तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें स्टार बनाना चाहिए। मैं कह रहा था ना कि अभी इन्हें हमने बहुत ज़्यादा फ्री कर दिया है कि इन्हें सब इनके पीछे भागते रहते हैं। आप नहीं समझते कि जी दूसरे गेम्स को भी अब हमें प्रमोट करना चाहिए, और क्रिकेट बहुत हो चुका है, बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अगर यही चीज़ें देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, कई खेलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी रिसेंट पास्ट में खासी बेहतर रही। मैं हॉकी की बात करूं, कनाडा को आपने एक बड़े मार्जिन से हराया। रिसेंट पास्ट में आप कनाडा को नहीं हरा पा रहे थे हॉकी में, लेकिन अभी आपने एक बड़े मार्जिन से उनको, जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके अंदर शिकस्त दी। हॉकी की कारकर्दगी का ग्राफ हमने बेहतर देखा। कई और खेल हैं, बैडमिंटन है नदीम भाई, इतनी अच्छा खेलती हैं हमारी लड़कियां बैडमिंटन। लेकिन कई खेल में अभी रिसेंटली हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जैसे एथलीट में जो है, अगर अरशद की मैं बात करूं, जेवलिन थ्रो की, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खुद एहसाम खुद कितना अच्छा प्लेयर है, वॉलीबॉल को बीट किया नाम किया। वॉलीबॉल में अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने मेडल जीता। एक और गेम अभी हम रिसेंटली जीते हैं जो थोड़ा सा मेरे जहन में नहीं आ रहा है, स्क्वॉश में हमजा जीता है अभी जूनियर चैंपियनशिप। तो थोड़ा सा वाकई में इनके दिमाग भी थोड़े से सही सीधे करने चाहिए। अलहदा मखलूक बन गए। हाँ, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। आप जरा एटीट्यूड देखें, उनकी चाल देखें। वो गांव देहात से आने वाला बच्चा जो है वो इस तरह गर्दन मोड़ के भी नहीं देखता। उसकी वजह क्या है? अच्छा, आते सीधे साधे हैं, फिर आगे बिगड़ जाते हैं। हम उनको दे भी तो हद से ज़्यादा रहे। जैसे आपने बात अभी बहुत अच्छी कही थी शरीफ भाई की, जज्बाती कौम है, वरना आपका पता भी नहीं होता। अगर काम एंड कूल होते, कहाँ से गुजर गए सामने से पता ही नहीं है। हम तो दीवाने होते हैं, अरे भाई देखो अम्माद भाई गुजर रहे हैं, अरे भाई बाबर भाई गुजर रहे हैं। ये इन लोगों में एक भूख ही अलग है क्रिकेट की, क्योंकि इस मुल्क में क्रिकेट खेल ही रह गया है। तो बाकी खेलों को तवज्जो देनी चाहिए, ऑटोमेटिकली थोड़े दिमाग सही आएंगे। दूसरी चीज़, इस गरीब मुल्क के अंदर जो आप पे स्केल दे रहे हैं इन क्रिकेटर्स को, भाई कितने जाएंगे लीग खेलने के लिए? जाओ। अच्छा नसीम भाई, दूसरा ये कि हज़ारे हमारी जो कौम है उसके पास खुशियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो ड्रामों के एक्टरों को भी देख के बेचारे भागने लगते हैं, और किसी कहते हैं ना वो फ़ैन की वजह से ही स्टार बनता है, अदरवाइज स्टार खुद कुछ नहीं होता, अकेला चमकता रहेगा, कोई नहीं देखेगा। नसीम भाई, आप बात कर रहे हैं इनकी सैलरी के हवाले से। वर्ल्ड कप T20 के इन 2 मैचेस के बाद से लोग बड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि जी A क्लास जो कैटेगरी है उसे 45 लाख, B क्लास जो है, एक मिनट, B क्लास जो है उसे 30 लाख। PCB ने अभी जो हालिया इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए उसमें जो A कैटेगरी के हैं उनको 202% इंक्रीमेंट, B कैटेगरी वालों को 144% जो है इंक्रीमेंट उनके लगे, और C वालों को 135। बाबर, रिजवान, शाहीन ये A कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा शादाब, फ़कर, हारिस, नसीम ये B कैटेगरी में आते हैं। नसीम भाई, 60-60 लाख रुपए, 40-40, 45-45 लाख रुपए लेने के बाद इस परफॉर्मेंस को, जो एमन कह रही थी ना कि जी बड़ा उनके ऊपर वो हर्डल्स होती हैं या बड़ा वो कर रहे हैं, टाइम अपना बड़ा मुश्किल से गुजार रहे हैं, जो भी एमन ने बात की थी, तो इन्हें 60-60 लाख रुपए मिल रहे हैं हर महीने। तो इन्हें किस चीज़ की परेशानी है? इन्हें क्या टेंशन है भाई? और कमर्शियल से अलग कमा रहे हो और भी पता नहीं कहाँ से कमा रहे हो। देखिए, ये उनकी तनख्वाह है, ये उनकी तनख्वाह है। आप जिस इदारे में काम करते हैं, आपका अपना एक अलहदा शो भी है, उसकी पहचान है। आप इदारे के लिए ये शो भी कर रहे हैं, आप इसके भी अलहदा से चार्ज कर सकते हैं कि भाई ये मैं अलहदा काम कर रहा हूँ। खिलाड़ी खेलने के एक मैच का पैसा जो लेता है, वो अगर आपके टेस्ट मैच का पैसा कितने लाख रुपए है, ODI का कितने लाख है, T20 का कितने लाख है, डोमेस्टिक मैचेस के अलहदा पैसे होते हैं। फिर टेलीविज़न इश्तिहारात तो आपने जैसे डिस्कस कर दिया, वो चले वो टॉप के प्लेयर्स को मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी
अच्छा खासा अर्न करता है। हमें समझ नहीं आता कि हम जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है। देखिए, अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शादाब का मजाक बना हुआ है बी कैटेगरी के अंदर, इमामुल हक को हमने क्यों रखा हुआ है, मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में है ही नहीं, हम उनको 45-45 लाख रुपए दे रहे हैं। उससे नीचे आ जाए फ़हीम अशरफ, क्या परफॉर्मेंस है, हसन अली क्या परफॉर्मेंस है, आप डी कैटेगरी के अंदर उनको रखा है 20 लाख रुपए दे रहे हैं। इसी तरीके से इमाद वसीम आप लेकर आए, आपने उनको सी कैटेगरी दी। इमाद ने कहीं ना कहीं खुद को प्रूव भी किया। गैरी क्रिस्टन या जैसन ग्लेस्पी आपके वाइड और रेड बॉल के जो कोच हैं, वो 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ वसूल करेंगे भाई इस गरीब मुल्क के अंदर, बाहर से बुला के। वहाब रियाज 35 लाख रुपए, मोहम्मद यूसुफ 40 लाख रुपए बैटिंग कंसल्टेंट। हाईएस्ट सैलरी स्ट्रक्चर इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, किसी पाकिस्तान का दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है। और ये वो इंस्टीट्यूट है कि जिसके लिए पूरी कौम दुआ भी कर अच्छा, रही है। नसीम भाई ने जो बातें बताई तो मेरे पास तो इतना नहीं इन्फॉर्मेशन थी। नसीम भाई ने सैलरियाँ बताई है ना, मैं तो ज़्यादा परेशान हुआ हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। IMF वाले ना इस वक्त दांतों में उंगलियाँ दबा के ये बातें सुन रहे होंगे। वो कह रहे होंगे ये हमसे कर्जे ले रहे हैं और इनकी सैलरियाँ देखो, और फिर नसीम भाई इस सैलरी पे ये परफॉर्मेंस देखो। और अजहर महमूद कह रहा है अपना सर दीवार पे मार दूँ। नसीम भाई, इससे करोड़ गुना अच्छी टीम ना अफगानिस्तान है। आप देखें ना, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, ना उनके पास खेलने के लिए ग्राउंड है, ना उनके पास और चीज़ें, मेहनत दिख रही होती है। इख्तलाफात अपनी जगह, ग्राउंड के अंदर जो वो बदतमीज़ी छिचोरपन करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इससे करोड़ गुना ज़्यादा हमें उनकी मेहनत नज़र आ रही है। ये हमारे 60-60 लाख रुपए लेके 45-45 लाख रुपए लेकर ये कर क्या रहे हैं। वहाब रियाज इतने पैसे क्या च्युइंगम चबाने के लिए लेते हैं या गले में हाथ डालने के लिए लेते हैं? जब ये कुछ नहीं है तो इन सबको ख़त्म करें, वुमेंस टीम को थोड़ा प्रमोट करें हमारी, और नए लोग लाएँ, नए बच्चों को लाएँ। वसीम अकरम ने भी यही बात कही, कह लगे कि जो नए लोगों को लेके आना चाहिए। हमारी क्रिकेट बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है और उन नए लोगों को सब मिलके सपोर्ट भी करें। शुरू में इनसे हार रहे हैं तो उनसे भी हार लेंगे। हाँ, हमें दुख भी नहीं होगा, हम तैयारी तो करेंगे, दुख नहीं होगा। जब नया प्लेयर आएगा तो इन्हीं लोगों के लिए, वो कह रहे हैं इनके लिए लॉबी शुरू हो जाएगी, और जब लॉबी शुरू हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली पुराने प्लेयर्स के पास जाते हैं। पुराने प्लेयर्स फिर अच्छा चलो बच्चा मैं देखे बात करता हूँ, वहाँ से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं, फिर रो पीट के दोबारा से आ जाते हैं। लेकिन आप सर्जरी, मैं तो आज भी बात कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई सर्जरी होगी। आज तक तो मैंने सर्जरी होते हुए नहीं देखी। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, उसके लिए कमेटियाँ बन गई हैं और वो सर्द खाने की नज़र हो गई हैं। अभी हम बात कर रहे थे साया कॉरपोरेशन के हवाले से। देखें, अगर ये जो इतनी सैलरी पैकेज दिखाई दे रही है, ये हर चीज़ दिखाई दे रही है, प्लेयर्स किसके थ्रू बात करते हैं? अपने एजेंट के थ्रू बात करते हैं। अमेरिका में तकरीबन कई प्लेयर्स के एजेंट एक साथ देखे गए। अब आप समझ लें, ये बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है जो अभी डिस्कस करना ज़ाहिर है, बाकी भी रहता है, खबरें बहुत सारी होती हैं। लेकिन जाते जाते ये कहूँगा, जितनी सैलरी इन लोगों को दे रहे हैं ये डिज़र्व नहीं करते हैं। 202% इंक्रीमेंट लगा था ना, मैं कहता हूँ अब 500% जो है पीछे लेके आ जाना चाहिए। 1-2 लाख रुपए दे दें, इससे ऊपर का गेम नहीं है इनका। ये भी बहुत, मैं समझ रहा हूँ, एहसान करके बोल रहा हूँ, दे दें। जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं, अपना भी मजाक उड़वा रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं। अजहर महमूद साहब, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें। आपने सर दीवार पे मारना है, इट्स योर ओन चॉइस, इट्स योर ओन चॉइस, बट सर दीवार पे ना मारे। जिस काम के लिए भेजा है वो काम अगर बेहतर कर ले तो वो है। अगर हमारी इनको 2 साल के लिए रख लें तो शायद कर्जा भी उतर जाए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।